दाग में एक जो नज्म है दैट ऑल्सो, हालांकि राजेश खन्ना ने उसे एक अपना मंत्र ऑफ लाइफ जैसा बना दिया था। उस टाइम तो उन्होंने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था, ये सोचकर कि वो हमेशा ही टॉप में रहेंगे। मगर जब उनका पतन हुआ, डाउनफॉल हुआ, तब जाके उन्हें एहसास हुआ कि जैसे कभी कभी के गीत में है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो राजेश खन्ना से भी बेहतर कलाकार आए एंड उन्हें उसका बेहद सदमा हुआ। मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि इतने महान नरेटर एंड आई थिंक encyclopedia in Bollywood from right 1940, he has asked me to speak. He's showing me the watch, so I'll start. आपने दो बारा सुनी है और मैं सुनाता हूँ। कल नई कूपले फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास की नई फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक ही लम्हा क्यों पाऊं? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। ये डायलॉग सुनाकर मेरी शादी हुई है। तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफर ही असली है, हयात है। मेरे हर कदम पे है मंजिलें, अगर तेरा प्यार मेरे साथ है। मेरी बात का मेरी हम नफस तू जवाब दे के ना दे मुझे। तेरी एक चुप में जो है छुपी वो हजार बातों की बात है। मेरी जिंदगी का हर एक पल तेरे हुस्न से है जुड़ा हुआ। तेरे होठ थिरके तो सुबह है, तेरी जुल्फ बिखरे तो रात है। तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफर ही असली हयात है। कभी कभी का दूसरा पहलू, और ये तलखियां से लिया गया है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह, इसे जीने की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग। भटक रही है अंधेरों में जिंदगी जैसे मेरी। इन्हीं अंधेरों में भटक के खो जाऊंगा, मैं जानता हूं मेरी हम नफस। मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और ये मेरे ख्याल से मिस्टर मनोहर अय्यर और मोहब्बत अय्यर के बारे में ही है। सर आप यहाँ आइए, और मुझे लगता है कि ये डायलॉग आप ऐसे ही महसूस कीजिए कि मनोहर अय्यर बोल रहे हैं, क्योंकि इतने बढ़िया प्रोग्राम्स देने के बाद में फिर भी वो ऐसे ही कहते हैं कि आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहां? इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल, मेरी जान। मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों, इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। प्यार एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए आदमी को, मगर ये भी मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मोहब्बत उनका तखल्लुस है। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था। वो भी एक दौर है, ये भी एक दौर था। इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। वो भी एक दौर है, ये भी एक दौर था। आज का प्यार थोड़ा सा बचाकर रखो, आज का प्यार थोड़ा सा बचाकर रखो मेरे कल के लिए। कल जो गुमनाम है, कल जो सुमसान है, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। With this, I thank Manohar ji for giving me this kind of
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आप बने हैं इस नज्म के लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आप बने हैं इस नज्म के लिए। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, सिर्फ आप ही आप है इस बज़्म के लिए। थैंक यू दिलीप भाई। I mean, साहिर साहब